हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि मैं आप सबके लिए फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है और आज ये फाउंडेशन कोर्स का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे में केवल आपको मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी मैंने बहुत कुछ उसमें मेंशन नहीं भी किया है। समय दर समय हम लोग मेंशन करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बस ये फाउंडेशन कोर्स इनी हाउ आपको भी और हमको भी कंप्लीट करना है ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकें, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसी सिलसिले में आज मैं आप सबके लिए फर्स्ट टॉपिक में लेकर के आया हूं और वो है आपका टेंस। प्यारे बच्चों, टेंस क्या होता है? अब कुछ वीडियोस के बाद आपको पीपीटीज मिलने लगेंगे। अभी तो मैंने हैंड रिटन ही आपको ये प्रोवाइड किया हूँ। टेंस क्या होता है? जो ये वर्ड टेंस है ना, ये जो टेंस वर्ड है वो लैटिन शब्द टेम्पस से आया है। कौन से वर्ड से आया है? टेम्पस से आया है। और इस टेम्पस का मतलब होता है समय। यानी कि जनरली टेंस का मतलब जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? टाइम होता है। इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है टेंस इज टाइम और टेंस इज कॉल्ड टाइम। अब यहाँ पर आप सीधा एग्जाम्पल की ओर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। मैंने आप सबके लिए 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ। फर्स्ट वन इज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सेकेंड वन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड द थर्ड वन आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। हमने 3 सेंटेंस लिखा है आपके लिए। और ये पहले सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एम है, दूसरे सेंटेंस में वॉज है और तीसरे सेंटेंस में शैल बी है। ये सभी वर्ब है, आप सबको पता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मैं एम रख रहा हूं तो इसका हमारा उच्चारण, इसका हिंदी निकल रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। एम को रिप्लेस हमने जब वाज से किया तो इसका मीनिंग बदल गया कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। और जब हमने वाज को रिप्लेस शैल बी से किया तो इसका हिंदी निकला कि मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये वर्ब चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका समय चेंज हो रहा है। यानी कि जैसे वर्ब बदलता है वैसे ही आपका ये टाइम बदलता है, यानी कि टेंस बदल रहा है। इसलिए हमने एक और आपके लिए डेफिनेशन लिखा है, द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब के रूप हैं और जब ये चेंज होते हैं तो हमारा टेंस भी चेंज होता है। तो क्यों ना हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं एज अ डिफिनेशन, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन क्लियर है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और जो भी चीज मैं ये लिख रहा हूँ ये वीडियो को सेव करके हम लोग आपको नोट्स के माध्यम से इसको प्रोवाइड भी कर देंगे। तो आप समय समय पर जैसा आपको सजेशंस दिया जाए उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ये पूरे क्लास का नोट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंच सकता है। अब आइए, सबको पता है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या बताता है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टेंस हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट प्रेजेंट टाइम। और पास्ट टेंस जो होता है वो बीते हुए समय के बारे में बात करता है, जो कभी कोई एक्शन हो रहा था लेकिन अब वो काम बंद पड़ चुका है। और फ्यूचर टेंस उस टेंस को बोलते हैं जो हमारे भविष्य के बारे में बताता है, जो होने वाला है। तो अभी जो हो रहा है, जनरली आजकल जो आप करते हैं, अभी जो हाल ही में हुआ, ये सब प्रेजेंट टेंस में होता है। जो बहुत पहले हो चुका है, खत्म हो चुका है, पहले से मैंने ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। और जो आने वाला है, जो काम होने वाला है, उसको हम लोग कौन से टेंस के रूप में जानते हैं? फ्यूचर टेंस के रूप में जानते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों को हमने कंबाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम फ्यूचर में भी अप्लाई होगा, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स। सो हम जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो इसके भी चार प्रकार पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो इसके भी चार प्रकार पढ़ेंगे, और फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो इसके भी हम लोग चार प्रकार पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहला हम आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इट टेल्स अबाउट प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट इंडिफिनिट का काम क्या होता है? ये हमारे प्रेजेंट एक्शन को बताता है कि अभी आजकल क्या होता है। ये हम ये भी कह सकते हैं, इट टेल्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन। इट टेल्स अबाउट आजकल का जो आपका हैबिचुअल एक्शन क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, उसके बारे में भी ये बताता है प्यारे बच्चों। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैंने दो तीन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो आखिरकार ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? हाउ टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव को मेंशन किया है। अब पहले जान लेते हैं ये अफर्मेटिव होता क्या है। यदि आप 10 सेंटेंस पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा, अफर्मेटिव उस सेंटेंस को बोलते हैं जो सेंटेंस पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा हो, जिसमें निगेटिव वर्ड्स नहीं लगे हों, उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने लिखा है वह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो अब कुछ रूल्स हैं। यदि वर्ब 1 किसको बोलते हैं, पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं। यदि केवल मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में जब वर्ब होता है, गो, प्ले, रीड, ईट, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? V1 बोलते हैं। और V5 किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसमें जिस वर्ड में एस या ईएस ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्ले में एस ऐड हुआ है, गो में ईएस ऐड हुआ है, रीड में एस ऐड हुआ है, ईट में एस ऐड हुआ है। तो यदि कोई भी वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाता है तो वो कौन सा वर्ब बन जाता है? V5 बन जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर है कि ये दोनों में से कोई एक वर्ब का इस्तेमाल हमको करना होता है सेंटेंस में। तो किस अवस्था में हम V1 का इस्तेमाल करेंगे और किस सिचुएशन में V5 का इस्तेमाल करेंगे? आइए देख लीजिए। आई यदि सब्जेक्ट हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई हो, वी हो, यू हो, टू नेम्स हो, या दो से ज्यादा नाम हो, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं V1 का। और आपको एक बात ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, कि V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब होता है। और यदि जो V5 है वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब होता है, और जब आगे आप निगेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर डू डज आएगा। तो याद रखना कि इन सभी वर्ब के साथ V1 का इस्तेमाल और डू का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, इस सेंटेंस के लिए नहीं है। अब आते हैं V5 किसके साथ लगता है। तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो, या कोई एक नाम हो, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब 5 लगाते हैं प्यारे बच्चों। और हम लोग सिंगुलर वर्ब इसको बोलते हैं। और यदि निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें डू डज का इस्तेमाल होगा। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल होगा। किसके साथ? ही, सी, ईट और कोई एक नाम का साथ। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन आप समझ चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड, यस। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर आते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस बात को आइए ध्यान देते हैं। ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। अब आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा
सी होगा, ईट होगा, तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो वर्ब 5 लगेगा। आई नो यू, आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है? V1 लगता है, तो आपके साथ यहाँ पर V1 लगा हुआ है। अब दो सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं मुझे पता है कि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आसान है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काफी लो स्तर से स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को, तो उनके लिए भी क्वेश्चन है। वी डैश इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश और इट्स इंग्लिश डियर स्टूडेंट। अब आप सबको पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे ये सब लगा रहेगा, दे भी उसमें होता है, मैंने शायद उसमें मेंशन नहीं किया है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दे हो उसके साथ भी ये V1 का इस्तेमाल होता है। तो वी के साथ V1 होगा, और V1 किसको बोलते हैं? जिसमें एस या यस नहीं लगा रहता है, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, तो यहाँ रीड हो जाएगा। सीता डैश एन एप्पल। अब सीता एक सिंगुलर नाम है, और जब एक सिंगुलर नाम होता है तो उसके साथ V1 लगता है, V5 लगता है, आप सबको पता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा इट्स हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वह, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। अब ही के साथ जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले अभी पेज में हम सब ने मेंशन किया था कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सी ईट कोई एक नाम हो तो उसके साथ लगता है डज, और आई वी यू दे दो या दो से ज्यादा नाम हो तो उसके साथ लगता है डू। सो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट ईट एन एप्पल, और यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट नो यू। ये आसान दिखने में लगते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मेंशन करके अपने कॉपी में अच्छा सा नोट्स बना करके इसको रखिएगा। मैं ये जो भी है एक बेहतरीन तरीके से आपको ये दे रहा हूँ, और आप जो है अपने कॉपी में अच्छे से इन सभी चीजों को लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके या एक बार वीडियो को पढ़ने के बाद लिखिएगा, तो जरूर इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको पता है, ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब वन लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डज ही रीड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या था? यू था, इसलिए क्या लगा? डू लगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? ही था, तो यहाँ पर क्या लगा? डज लगा। तो इस चीज को हमेशा ख्याल में रखना, यदि हमसे भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो बिल्कुल उसको पॉइंट आउट करना प्यारे बच्चों। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू या टच, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि सर डू या डज के बाद नॉट नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है। आप यदि बोल रहे हैं तो डोंट यू प्ले, डोंट यू ईट, डोंट यू गो, इस तरह से आप बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आइए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। डू यू नॉट हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो? यहाँ पर यू है, और यू पता है एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लेगा। डज शी नॉट प्ले चेस, क्या वो चेस नहीं खेलती है? तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इस तरह से आपको मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव तक मेंशन कर दिया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आते हैं WH इंट्रोगेटिव। ये WH वर्ड क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। WH वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, जैसे हो गया आपका व्हाट, जैसे आपका हो जाएगा whom हो जाएगा, उसके अलावा why हो जाएगा, when हो जाएगा, where हो जाएगा। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। how हो जाएगा। सो सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो कि तुम क्यों पढ़ते हो या तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो जब तुम क्यों नहीं पढ़ते हो तो बीच में आ रहा है WH वर्ड, और जब हम उसको इंग्लिश में बनाएंगे प्यारे बच्चों तो
सबसे पहला हमारा वर्ड होता है WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V1 और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्यारे बच्चों। Why do you watch my videos? तुम मेरे वीडियोस को क्यों देखते हो? सो WH वर्ड सबसे पहले आया है, उसके बाद डू, और डू इसका मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वेन डू यू रीड इंग्लिश, तुम अब इंग्लिश पढ़ते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड आया है प्यारे बच्चों। और डू यदि प्लूरल वर्ब है तो वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर है। अब आते हैं WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। सो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेम चीज होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, नॉट को लगाते हैं प्यारे बच्चों। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे व्हाई डू यू नॉट वॉच माई वीडियोज, तुम मेरे वीडियोज को क्यों नहीं देखते हो, ये हो जाएगा। सेम सब्जेक्ट यू है, उसके साथ डू लगा हुआ है, सबसे पहले WH वर्ड लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, और दूसरा सेंटेंस है व्हाट डू यू नो, तुम क्या, व्हाट डू यू नॉट नो, तुम क्या नहीं जानते हो, यानी कि तुम सब कुछ जानते हो। सो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा यू है और उसके साथ आपका वर्ब डू आया हुआ है। सो प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में मैं यहीं पर इसको विराम देता हूं, और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्पेशल रूल है, मैं इसलिए स्पेशल रूल इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और अभी यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो, या फिर आपको लगे कि नहीं अब मैं आगे वीडियो में देखूंगा या अगले दिन देखूंगा। तो इसीलिए मैं अगला वीडियो स्टार्टिंग स्पेशल रूल से करने वाला हूं, ताकि स्पेशल रूल्स को पढ़ने के पहले आपके अंदर में खूब एनर्जी हो। क्योंकि एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैं कहता हूं कि भारत का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें जो भी इंग्लिश पूछे जाते हैं, यदि आप इस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप किसी एग्जाम में अपीयर होकर के अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भारत का कोई भी एग्जाम हो। मैं उस स्तर से पढ़ा रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बहुत स्लो तरीके से, बहुत आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाए, उसके बाद ढेर सारा एडवांस चीज को समझेंगे, जानेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे प्यारे बच्चों। लगातार रहें। मैं एक तरफ फाउंडेशन कोर्स का वीडियो डाल रहा हूं, इसके अलावा भी मैं वीडियोस डालूंगा दूसरे, जैसे क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चन को लेकर के, जैसे इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के, क्लोज टेस्ट को लेकर के, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को लेकर के। सो इसका मतलब फाउंडेशन कोर्स का मतलब केवल फाउंडेशन ही नहीं, इसके अलावा भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे प्यारे बच्चों। आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको जितना जल्दी हो बढ़ाइए इस चैनल को, ताकि हम हर एक लोगों तक पहुंच सकें और सबको ये सेवा दे सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।